देखो भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बताओ। आवाज़ बढ़ाओ इसकी जरा। आवाज़ बढ़ाओ इसकी आवाज़। बहुत कम है, चिल्लाना पड़ेगा। बताओ भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या? परसेंटेज पढ़ रहे थे, अच्छा भाई। तो हम लोग आज परसेंटेज की कौन सी क्लास पढ़ेंगे? सेकंड क्लास, दूसरी क्लास, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बताओ जरा। कि कैसे हम फ्रैक्शन टू परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? इनटू 100। लेकिन अगर परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो डिवाइड 100। सीखा था ना? ओके, चलिए भाई, अब देखेंगे आगे की बात। चलो बताओ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे पहले। आप लोग बताओ, 1 kg में कितने ग्राम होता है? सब लोग बताइए। 1 kg में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है। 1 लीटर में कितने लीटर, सॉरी कितने, क्या, कितने होंगे? कितने मिलीलीटर? 1000। अब अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ, जो इंपॉर्टेंट है वही सीखने हैं, ठीक ठीक है। आपसे कह दे कि 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड, जल्दी बोलो। 1 आवर में कितने सेकंड? 60 सेकंड। कितने सेकंड? 60 सेकंड, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, 60 सेकंड नहीं, 60 क्या, मिनट। 60 क्या होंगे? मिनट, सॉरी। अगर आपसे कोई ये कह दे कि बताओ भाई, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड, अब बताओ। तो 60 सेकंड। क्लियर है ना सभी को? अगर 1 घंटे में सेकंड्स की संख्या पूछ ले तो कितने? कल बताया था 3600 क्या, सेकंड। नोट कर लीजिए, ये सारी बातें नोट करिए फटाफट। ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहे हो? 1 kg में लीटर का है, ग्राम काउंट करोगे कि लीटर काउंट करोगे? 1 kg में हमेशा क्या काउंट करना है? ग्राम। एक सेकंड रुको। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हैं। 1 kg में हमेशा हम लोग क्या काउंट करेंगे, देखो। जो वेट होता है, भार होता है, ये यूनिट्स हैं। जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा है कभी, बचपन में फिजिक्स पढ़ा होगा। फिजिक्स में आपको कुछ यूनिट्स बताए गए होंगे, कहा गया होगा कि यूनिट्स अगर आपको नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपसे कोई ये कह दे कि 1 किलोमीटर में कितने लीटर, तो आपके पास हंसने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको करना क्या है, कि जैसे 1 kg में है तो केजी से ग्राम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मिलीग्राम में कहेगा। 1 लीटर है तो एमएल में पूछेगा। अगर आपके आर से है तो मीटर या मिनट या सेकंड में पूछेगा। तो अभी इसमें बहुत सी यूनिट्स हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पे जाके थम जाएंगी।
लेकिन आपको उतना ही करना है जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो हम करवा भी देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए क्वेश्चन, सब लोग लिखिए क्वेश्चन। इफ p% ऑफ p, लिखिए सब लोग। इफ p% ऑफ p is 36, is 36, then find वैल्यू ऑफ p। चलिए जल्दी से बताइए सब लोग। ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन वाले भी सब लोग जवाब करेंगे फटाफट। 3600, 660 एंड 15। चलो जल्दी से बताएंगे सब लोग। कितना आया? कितना? पक्का? बताओ भाई, समझ में आ गई बात? लेकिन अभी नहीं, अब समझ में आएगी। देखो इधर कैसे, सब लोग बताइएगा। जहां पे ऑफ होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, सब लोग बोलो। मल्टीप्लाई होता है। और अगर इस परसेंट को हटाएं तो बताओ डिवाइड में क्या आएगा? कल आप सभी को सिखाया था, अगर परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा? 100 आएगा। तो इसको लिखेंगे p। अब परसेंट लगा है तो नीचे किसको ले आओ? p% हो गया, ठीक है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ p। अब कह रहा वो कितने की वैल्यू के बराबर है? इसकी वैल्यू क्या है? ये कह रहा कि मैं 36 के इक्वल टू हूं, तो अब इसको ऐसे आप रख सकते हो। अब बताइएगा p और p का मल्टीप्लाई क्या होगा? p², यही होगा ना? ध्यान से देखिएगा। और डिवाइड में क्या होगा? 100, और बराबर में क्या आएगा? 36। अब ये 100 बताओ किससे मल्टीप्लाई करवाएगा? 36 से। तो p² इज इक्वल टू 36 इंटू 100। अब देखो एक बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे स्क्वायर्स बहुत काम आने वाले हैं। जैसे अगर हम ये स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। क्या लग गया है? रूट। अब बताओ इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? जल्दी बताओ। कर सकते हो, कैसे देखना? आपको सब सिखाया गया है स्टार्टिंग की क्लासेस में। आप ये बताओ सब लोग, 6 6 जा, बताइएगा 6 6 जा, और 10 10 जा 100 होता है। अब हमने कहा था पेयर से एक संख्या बाहर ले आना है, तो एक 6 आ गया, इस वाले पेयर से एक 10 आ गया, एक क्या आ गया? 10। अब 10 6 जा कितना होता है, जल्दी बोलो। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था, मतलब सी ऑप्शन। जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले भी बताएं भाई। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला लिखिए, इसको हटाएं। अब सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको बनाने हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको। लिखा है 2 इज व्हाट परसेंट? 2 इज व्हाट परसेंट
ऑफ 50। चलिए जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है आपका 2.5%, सी ऑप्शन है आपका 4% एंड 5%, 4% एंड डी ऑप्शन है 5%। चलिए जल्दी से जवाब करिए। ऑनलाइन वाले बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर करें भैया, जल्दी से। जल्दी बताओ भाई कितना आंसर आया। 4% आ रहा सभी का? पीछे वालों बताओ जरा, आप लोगों को कितना आ रहा है? क्या 4% आ रहा सभी का? अब आपको देखो क्या बताना क्या है ये समझो पहले। कह रहा है कि 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो हमने कहा था ऑफ वाला हमेशा कहाँ रहता है? नीचे रहता है। कल सिखाया था सभी को, याद है कि भूल गए? हो सकता है भूल गए हो, कोई बात नहीं। तो 2 की वैल्यू बतानी है कि 2 कितना है, किसमें? 50 में। तो 2/50 इंटू 100। क्यों? क्योंकि सर परसेंट में बताना था। तो आप बताओ 50 टू जा 100 और 2 टू जा 4, आंसर क्या आ गया? 4%। बताओ बात क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, दूसरा। थ्री इज व्हाट परसेंट ऑफ 30? बिल्कुल आसान सा दे दिया, एकदम आसान, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी बताइए क्या आएगा, सभी लोग बताओ। जैसे अभी बनाया वैसे ही बनाना है, फटाक से बनाओ। क्या आएगा? 10 आ रहा है सभी का? पक्का? अब देखो ऑफ किसके साथ में लगा है? इसके साथ में। तो ये कहाँ रहेगा जल्दी बोलो सब लोग? नीचे रहेगा। तो 3 कितना है? 3 की वैल्यू बताना है कि 3 30 में से कितना है, परसेंट में बताना है। तो डिवाइड बाई 30 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो 3 10 जा कितना होता है? 30, और 10 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10%। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इन चीजों को आप ओरली भी बता सकते हो। जैसे बताइएगा, अगर आपसे कोई कह दे 3, ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ आओ, और सब लोगों को जल्दी जल्दी बताना है, सभी को थोड़ा सा दिमाग अपना बढ़ाओ। देखिएगा, अगर हम आपसे ये कह दें 3 कितना परसेंट है 30 का? कितना परसेंट है 30 का? तो 3 10 जा 30, तो 10%। 5 कितना है 50 का? 5 10 जा 10%। 4 कितना है 40 का? 4 10 जा 40। आप निकाल लो, वही आंसर आएगा। आपसे कह दे कि 4 कितना है 40 का, ये सब कॉमन सेंस है बच्चे, ये बहुत काम आते हैं पेपर में। तो 4 10 जा 40, और 10 से इसको डिवाइड करोगे कितने परसेंट आ जाएगा? 10%। तो अब आपसे कोई ये कह दे कि 10 10, सब लोग बताइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, 10 100 का कितना परसेंट है? 10% है। बात समझ में आ गया? आपसे कोई कह दे 50 100 का कितना परसेंट है? कितना है बताओ? तो कोई भी चीज जीवन में, हमने क्या कहा था कल, कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो अगर कोई चीज हमेशा 100% है और उसका आधा कर देंगे तो क्या बचेगा? 50 तो बचेगा।
अगर आपसे कोई ये कह दे कि 5 10 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ध्यान से देखो कितना परसेंट, 50% है। आप निकालोगे तो 5 बन जा, सॉरी 5 10 का कितना है इंटू 100, 10 10 जा 100 और 10 5 जा, बताओ 50 आया कि नहीं आया। आपसे कोई कह दे 8 16 का कितना परसेंट है, 16 का तो 50% है। बताओ ये सब काम आता है पेपर में, समझ में आई कि नहीं आई बात। आपसे कोई कह दे 24 48 का कितना परसेंट है, कितने परसेंट है, 50% है। तो कुछ नॉर्मल बातें होती हैं जो अगर हमें समझ में आ जाए तो हम अपने कैलकुलेशन को और आसान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, लिखो अगला क्वेश्चन। If 120 is 20% of a number, if 120 is, if 120 is 20% of a number, 20% of a number, of a number, then 120%, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, देन 120% ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट नंबर विल बी। जल्दी से बताओ, ऑप्शन देंगे आपको और जल्दी से बताना है सभी को। किसी का भी अगर आंसर गलत हुआ तो कुटेगा वो फिर हमसे। बनाइए देखिए 20 120 20 120 480 एंड 720। चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अभी तक आपने जितना सीखा है सब आप लगा दोगे तो तुरंत आंसर आएगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इनमें सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा लगाइए। ऑनलाइन वाले देखिए बिल्कुल धड़ाधड़ कमेंट कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। देखो LR भाई साहब का आ गया है 720। तो और कोई हमको बताना चाहेगा, क्या है कोई 720 वाला? आ गया सभी का क्या, बताओ भाई, क्या सभी का आ गया? कितना आएगा जल्दी बोलो। आप देखिएगा कह रहा है कि 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। तो कह रहा है यदि 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। तो इसका मतलब कहने का ये है कि 120 इज 20% ऑफ अ नंबर। तो इसको आप कैसे बनाओगे, इस इक्वेशन को कैसे बनाओगे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, हमको बताने तुरंत बता देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लोगे तो हो सकता है पेपर में भी लगा ले जाओ। ये क्या 120, आप ऐसे सोचो क्या 120 नंबर है?
क्या 120 नंबर है? बोलो भाई। हाँ कह रहे यस। महानुभावों, क्या 120 नंबर है? जल्दी बताओ। बुद्धि खराब? देखो ध्यान से, आप क्या करोगे यहां पे, जल्दी बताओ। अगर हम 120 का कितने परसेंट निकाल दें? 20%। और कह रहा ये क्या है, किसी नंबर के बराबर में है, तो आप बताओ यहां पे क्या नंबर को हम x मान सकते हैं? सभी ने ऐसे किया था क्या? ऐसे किया था? कितने लोगों ने ऐसे किया है? अब देखो, अच्छा अगर आपने ऐसे किया है तो क्या आएगा, आप बताओ। यहां से डिवाइड कर दें, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब बताओ ये कितना आ गया, कितना आ गया? 24। अब 24 का क्या निकाल देना है आपको? 120%। अब बताओ जब इसका आप 120% निकालोगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काट दो इसको तो 5 आ जाएगा। क्या कोई ऑप्शन आपको मिलेगा? जल्दी बताओ, क्या कोई ऑप्शन आपको मिला? कोई ऑप्शन मिला आपको? तो बस यही है कि जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ही नहीं पाओगे तो आंसर कैसे करोगे। अब बताओ ये 120 क्या है, और इसको कह रहा कि 100 इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर। इस सेंटेंस को मैथ्स में याद रखिएगा, आपको हम कितने भी क्वेश्चन करा ले जाएं, लेकिन अगर पेपर में आप लैंग्वेज को नहीं समझ पाए तो कभी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। और फिर मैं आपको दे रहा हूं 40 सेकंड का टाइम, एक ऑप्शन आप सभी को मारना है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप इसकी लैंग्वेज को समझिए और बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ऑनलाइन वाले भी आंसर दें फटाफट, तुरंत बताइए, क्योंकि जब आप गलतियां करोगे तभी तो अच्छे से अच्छे सीखोगे। पहले गलत आप करिए, आप करिए लेकिन करो उसको। जब तक करोगे नहीं, देखो सीखने आए हो तो सीखना है, ये नहीं कि यहां हम छपवाते जाओ तुम छापते जाओ। जल्दी करिए, 40 सेकंड का टाइम है। ऑनलाइन वाले भी बताएं जल्दी से बच्चे, तुरंत के तुरंत, सभी लोग सॉल्व करें। आया किसी का? आया? 720, 720 कितने लोगों का आ रहा है जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी क्लास में इतने लोग बैठे हो, सिर्फ 6 लोगों का आ रहा है। अब आप समझ सकते हो कहाँ दिक्कत है ना? हमें लग रहा था मेरी ही इंग्लिश कमजोर है। ध्यान देना, अच्छे से बता रहे हैं। If 120 is 20% of a number, then 120% of that number will be, कहने का मतलब ये है कि किसी नंबर का अगर आप 20% देखो, 20%, अब इस सेंटेंस को पकड़ना जरा। यही दिक्कत है कि आप पढ़ते जाते हो पढ़ते जाते हो, और हम अब क्या ही बताएं, सबको ध्यान देना चाहिए, मास्टर साहब को भी ध्यान देना चाहिए। इस लाइन को देख लो, ऑनलाइन वाले, हाँ थोड़ा धीरे महाराज, कौन था? 20% ऑफ अ नंबर, इस लाइन को पकड़ो, 20% ऑफ अ नंबर इज 120। अब आप बना ले जाओगे, अब तो बन जाएगा ना। तो आपको करना क्या है कि एक नंबर मान लेना है। एज्यूम कर लिया कि मान लो वो नंबर है हमारे पास ए, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा, तो ए नंबर का हम कितना निकाल दें? 20%। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब मल्टीप्लाई के बाद में 20%, अगर हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे बताओ क्या आएगा? 100 आएगा। अब कह रहा है ये पूरा प्रोसेस जो है, अगर आप इतना कर दो तो वो किसके इक्वल होगा? 120 के। बस इतनी सी बात थी क्वेश्चन में, ये बात थी। तो जब तक याद रखिएगा, आप कैलकुलेशन भी अगर हो जा रहा है लेकिन आप लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, देन आपको दिक्कत आएगी एग्जाम में। तो लैंग्वेज को भी पढ़ के समझना है। अब इसको सॉल्व करोगे, अब जितना आ जाए उसका 120% निकाल देंगे। अब बताइए इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें
तो 21 जा 20 और 25 जा कितना? एक तो तुम लोग बिल्कुल बिल्कुल चले जाते हैं, प्राण वाण पता नहीं कौन लेके चला जाता है। जरा सबने बोला 21 जा 20, 25, अरे तैयार है, कहा कर दिए गुरुजी। कैसे काम चलेगा मेहनत नहीं करोगे अगर? इतना नॉर्मल मैथ्स आ रही है एग्जाम में, उसके बाद अगर तुम्हारा पेपर ना निकले, उसके बाद तो हम क्या ही करें, आत्महत्या कर लेना जाके। ध्यान दो, ये 5 टाइम्स में कट गया, अब यहाँ पे 5 आ गया, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो। 12 5 जा 12 5 जा, अरे भैया रे, भाग भाग जाएंगे किसी दिन, आएंगे थोड़ी लौट के, चाहे देख लेना कितना 60 और एक ये 0, तो ये क्या हो गया 600। कितना हो गया 600। अब इसी का 120% बताना है, तो जल्दी बताओ इसका 120% क्या होगा, जल्दी बोलो। तो इस नंबर का 120% तो कितना आ गया, 0 से 0 कट गए ना, और 6 12 जा, हाँ बस एक ही लोगों को पता था, बाकी तो सब अरे फिर गए, बात बात पे जा रहे हैं। तो 6 12 जा या 12 6 जा 72 और एक 0 लगा देंगे, आंसर क्या आ गया 720। तो अब देख लो यहाँ पे कुछ कठिन नहीं है, बस वही है जो आपको बार बार नीचे गिराता है, वो है टेबलवा। तुम भी अपने पे अड़े हो कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे हालात तूफान आ जाए आंधी आ जाए, लेकिन याद नहीं करेंगे। और ये कह रहा अगर तुम याद नहीं करोगे तो हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो देख लो भाई, काम याद करके ही चलने वाला है, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए जल्दी से। अगला लिखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 3, नोट कर लिया ना सबने, आगे बढ़े। चलो देखो क्वेश्चन करने में मजा आता है। लिखा हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg, व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg 3.6 kg इज 72 ग्राम। ऑप्शन देख लो, 32% पहला ऑप्शन है, 32% बी ऑप्शन है आपका 22%, सी ऑप्शन है आपका 12% और डी ऑप्शन है आपका 2%। चलिए जल्दी बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए, किसी का अगर गलत हुआ इस बार तो कुटेगा वो। अभी अभी स्टार्टिंग में चीजें समझाई हैं। बताओ भैया, कितना आ गया, कितना आया, कितने लोगों का 2% आ रहा, हैंड्स अप। ठीक है, रेशियो भाई बड़ा कम है, ऑनलाइन वालों का जरा देख लेते हैं कितना रेशियो है। ठीक है, ऑनलाइन वाले में भी 2 बच्चों का आ रहा है सिर्फ 2%। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते हैं फिर। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे दोस्त, तो कैसे बनाएंगे ये देखो। हमको ये पता है, क्या पता है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg
अब ध्यान से देखिएगा, 3.6 kg इज 72 ग्राम्स। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि जो 72 ग्राम है वो 3.6 kg का कितना परसेंट है। तो देखो याद रखिएगा, यूनिट बहुत सेम करना पड़ता है आपको, विदाउट यूनिट सेम किए आप कुछ नहीं बना सकते। अब यूनिट सेम क्यों करना होता है, क्यों? क्योंकि सब एक जैसे होना चाहते हैं, इसीलिए यूनिट सेम करना पड़ेगा। अगर आपको 72 ग्राम कितना परसेंट है 3.6 kg का, तो आप बताओ क्या हम इसको इसके जैसा बना सकते हैं? जल्दी से बताओ कैसे बनाएंगे। अब ये आपको दिमाग लगाना है, इसको बनाना है। ये जो केजी है ना, इस केजी की जगह हमारे पास ग्राम होना चाहिए, इस केजी की जगह। बताओ क्या करें, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अब हम आप पे इतना प्रेशर क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि आप कुछ सीख पाओ। जैसे हमने क्या कह दिया अभी, अच्छा बताना, एक सिंपल सी चीज समझाते हैं, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, पहले एक सिंपल बात आपको समझाते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारे पास 2 kg है, कितना है? 2 kg। इसको बनाना है ग्राम में। अब बताओ आप करोगे क्या? बताओ क्या करोगे, सब लोग बोलो। हाँ, किससे मल्टीप्लाई? 1000 से। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 1 kg में 1000 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं, इसलिए। सभी को पता है ना ये बात? ठीक है। तो 2 kg को अगर ग्राम में बदलना है सर, तो कुछ मत करिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1000 से। तो ये क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो? 2000 ग्राम। आ गया ना? अब बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपके सामने दे देता 1 kg को, चलो ग्राम में बताओ क्या होगा, तब तो डायरेक्टली बता देते कितने ग्राम, 1000 ग्राम। अगर आपसे कह दे कि बताओ 2.5 kg को, 2.5 kg को ग्राम में बनाओ, तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ सब लोग, क्या करोगे? अब तो बोलो। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इनटू 1000। क्या करेंगे सर कि 2.5 लिखेंगे और कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो। 1 जीरो इसका लेकिन कहां गया? 1 जीरो गया कहां? कोई ले गया? नहीं, कोई ले नहीं गया है। कहो, कुछ लोग बैठे सोच रहे हो, लगता है गुरुजी भूल गए हैं लगाना। ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? नहीं, किसी किसी के दिमाग में आ भी सकता है कि 1 जीरो और होता तो सही होता है, अभी तो गलत है। तो आप 3 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बहुत है। क्यों है देखिएगा, यहां पे बताओ कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा था? 1 डिजिट बाद लगा था। तो आप पीछे से 1 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, और डेसिमल के बाद में जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो हमारे पास बताओ यही तो बचेगा। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि अब मुझे बता दो कि ये जो 72 ग्राम है, कौन? 72 ग्राम, ये 3.6 का कितना परसेंट है? तो अभी तक बात कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं कंप्लीट हुई है? क्योंकि ये सर क्या है हमारा, जल्दी बोलो। और ये क्या है? केजी है। इस केजी को किस में बदल दें? ग्राम में। तो अब बदल के बताओ क्या करें यहां पे, सब लोग बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। कितना सा? 1000 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो अब देखिएगा, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, कट गए ना? अब बताइएगा यहां पे क्या बचा हमारे पास? 10 बचा, पक्का? और 10 अगर देखो तो 10 से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 36। क्यों बचेगा? क्योंकि सर इसको लिखेंगे 72 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360, लेकिन कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है? तो यहां डेसिमल लगा देंगे, कोई दिक्कत? अब बताओ 36 टू जा कितना होता है? 72। यही आंसर था। यानी आप कह सकते थे डी ऑप्शन हम मार सकते थे। क्लियर है ना सभी को? चलो नोट करो, जल्दी से नोट करिए। नोट करो।
नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? आगे बढ़ा जाए। क्लियर है ना यहां तक सबको? अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ 3/5 of a number of 60% of 60% of a number is 36 of a number is 36, then find number, then find number। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 180 75 90 75 90। जल्दी बताइए। इफ 3/5 of 60% of a number is 36, then find number। जल्दी बताइए। जिसका आ जाए वो बता सकता है। 100 आया? और किसी का कुछ आया? और किसी का 100 आ रहा है क्या? ठीक है, ऑनलाइन वालों का भी देखो 100 आ रहा है, बिल्कुल। LR का 100 आ रहा है, और OG मैन का भी 100 आ रहा है, रीका का भी 100 आ रहा है। ओके, गुड। चलिए, अगर 100 आ रहा है तो आप देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या है समझिएगा। कह रहा है 3/5 of 60% ऑफ अ नंबर। तो इस सेंटेंस को आप जरा एक बार सब लोग पढ़िएगा, इस सेंटेंस को। ये सेंटेंस, ये जो इज के बाद में लिखा है, ये तो इक्वल में होगा ना, ये तो इक्वल में होगा, तो उसकी तो बात ही ना करो अभी। तो कह रहा है एक नंबर है, उसका 3/5 का 60%। तो एक नंबर मान लो ए हमारे पास है, ध्यान से समझिएगा। ए एक नंबर है, इसका अगर हम 3/5 निकालें तो 3/5, और इसका भी ऑफ का मतलब क्या होता है, 2 ऑफ है तो 2 बार मल्टीप्लाई, और क्या 60%, परसेंट हटेगा तो नीचे कौन आएगा, जल्दी बोलो। और ये किसके इक्वल है, 36 के। बस हो गया, इतना बनाना था आपको। इसीलिए कहते हैं लैंग्वेज पढ़ के करोगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे एग्जाम में। तो फिर से एक बार देख लो। इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर, यानी किसी नंबर का, कोई नंबर है हमारे पास, उसका 3/5 का 60%। तो पहले हमने नंबर ले लिया, फिर उसका ऑफ लगा था, इंटू लगा दिया, 3/5 निकाल दिया नंबर का, और फिर उसका भी 60%, तो 60/100। अब कह रहा है इक्वल में 36 आएगा, कह रहा 36 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये बताओ 23 जा कितना होता है, सब लोग बोलो। 23 जा 60, और 25 जा 100 ना, ठीक है। अब बताइएगा, अगर हम देखें तो नहीं डिवाइड होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, हाँ कटेगा। बताइएगा 3 जा कितना, सब लोग बोलो। 3 जा 9, और 9 जा 9, और 9 से कितनी बार में, 4 बार में। ये बराबर मल्टीप्लाई है तो बराबर वाला कट जाता है। अब ये नीचे बताओ क्या बचा, 5 जा मल्टीप्लाई है, 5 जा, तो a, और यहां कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, a × 1/25, यही बचा ना, और बराबर कितना, 4। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो a की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 25 4 जा 100। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी बताओ बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आप कैलकुलेशन से मात मत खाइए, कैलकुलेशन से मात खा जाएंगे तो फिर क्या ही है। नोट करिए,
जैसे आपके सामने लिख दिया जाता है x इंटू 5/30 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। ध्यान दीजिएगा, मान लो ये क्वेश्चन लिख दिया गया आपके सामने, तो अब याद रखिएगा यहां कहीं भी बताओ प्लस माइनस है? जल्दी बोलो, सीखो पहले, क्या यहां पे कहीं प्लस माइनस है? सब लोग बताओ। तो आप कहोगे कि सर यहां कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है। अगर प्लस माइनस नहीं है तो आप इधर से इधर वालों को भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे बताओ, अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 7 1 जा और 7 5 जा, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आई? हाँ, ये मत कर देना कि मान लो यहां पे भी लिखा हो 21 इंटू, अब काट दिए 7 1 जा 7 7 3 जा 21, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इस 7 से हम इधर के नंबर नहीं डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल के उस तरफ कोई नंबर है जो 7 से या 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। अब जैसे इसको हमने ऐसे डिवाइड किया तो 5 आया। अब इस 5 को इस 5 से बताओ उड़ा सकते हैं कि नहीं उड़ा सकते हैं? तो ये होता है अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाना, और ये हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है? चलिए, तो यहां पे आंसर कौन सा था, जल्दी बोलो। 100 था। वही देखो मैंने यहां पे किया है, सब लोग समझिएगा। 3 3 जा का मल्टीप्लाई करवाया 3 3 का, तो कितना आया? और 9 को सीधे उड़ा दिया किससे? 36 के। चलिए अगला देखिए। लिखिए क्वेश्चन, इफ एज इनकम, if age income is 20% less than, is 20% less than B's income, less than B's income, then by what percentage, then by what percentage B's income more than B's income more than that of A, that of A। चलिए ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। 25% पहला ऑप्शन है, 25% बी ऑप्शन है आपका, 30% सी ऑप्शन है, 33 राइट 1/3%, और डी ऑप्शन है 66 राइट 2/3%। चलिए भाई, तो ऑनलाइन वालों का जवाब आया कुछ, तो ऑनलाइन में एक बच्चे का आ रहा है 20%। 20% कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। चलो बताओ, अब यहाँ पे हमारा जवाब क्या बनेगा? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए बताइए। अब देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर अगला वाला क्वेश्चन सबको बनाना है, ठीक है? तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग पहले ध्यान से समझो कि आखिर हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है?
देखिए यहाँ पे 2 पर्सन हैं, याद रखिएगा यहाँ पे कितने पर्सन हैं, 2 पर्सन हैं, एक ए है और दूसरा, जल्दी बोलो कौन है, बी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये देख लो, आपको लिख लेना है ए को और बी को। इसमें भी एक्स मान के लोग सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं मानना है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा और हमेशा वही करना है आपको, ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ये देखो कि सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको ये बताना है कि यहाँ पे 2 लोगों की इनकम की बात की गई है, 2 लोगों के इनकम की बात की गई है, लेकिन सर मोर और लेस की बात की गई है, कोई एग्जैक्ट इनकम नहीं दी गई है। क्या इसने बताया है कि किसी की इनकम कितनी है, क्या बोला इसने, नहीं बोला। तो जब ये नहीं बोला है कि भाई किसी की क्या इनकम है, नहीं पता है कि मेरी इनकम क्या है, आपसे कह दिया जाए मेरी इनकम से आपकी इनकम कितनी कम या ज्यादा है, तो आपको इनकम पता भी तो होनी चाहिए। तो क्या हमको यहां पे इनकम पता है, नहीं पता है, तो फिर भी हम आंसर करेंगे। कैसे करेंगे, जुगाड़ दिखेगा। हमने कल एक बात आपको समझाई थी कि जीवन में हर एक चीज कितने परसेंट होती है, जल्दी बोलो सब लोग, कितने परसेंट होती है, बस इसी से बना देंगे, इसी से हम क्वेश्चन को बना देंगे। अब बताओ इसमें क्या कहा है, जल्दी बोलो, क्या बोला है कि जो ए की इनकम है वो बी से कितना कम है, 25%। मतलब वो ये कह रहा है कि ए की इनकम बी से 25% क्या है, कम है, यही तो बोला है। कितना है, 20% है कि 25, 25 है भाई, क्वेश्चन में तो 25 है। सही कर लेते हैं, 1 मिनट, नहीं तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा, आ तो इससे भी जाएगा लेकिन ऑप्शन हो सकता है ना मैच करे। 25%। तो आप सुनिएगा, ए की इनकम बी से कितना कम है, 25%, सीधे से बोला वो। तो हमने कहा सर कंपेयर किससे कर रहा है, ये बताओ सब लोग एक बार मन से समझिएगा, कंपेयर किससे कर रहा है, बी से। कि ए कह रहा है कि मेरी इनकम बी से कितना कम है, पक्का। और सर किसी की भी इनकम हो ऑलवेज कितने परसेंट होगी, बताओ यहां तक किसी की दिक्कत, बड़े आराम से बता रहे हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। अगर बी की इनकम 100% थी, अब 100 से ज्यादा तो किसी की नहीं होती है, 100 से ज्यादा किसी की इनकम नहीं होती है 100% से, तो इसकी बताओ कितना कम है, जल्दी बोलो। तो 100 से 25 कम कर दो, कितना मिला, तो इसकी बताओ कितनी रही होगी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बड़े आराम से बना लोगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनाना है सभी को। अब देखिएगा जब इसको बनाएंगे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, या आप ना भी काटो तब भी चलेगा, काट दो तब भी चलेगा, आप रेशियो में बना लो तब भी चलेगा, रेशियो में ना बनाओ तब भी चलेगा। देखिए दोनों तरीके बता रहा हूं, 25 3 जा, जल्दी बोलो, और 25 4 जा, रेशियो क्या बन गया, 3:4। मतलब ये अगर 3 रुपए कमाता है तो ये कितना कमाता है, 4, आ गई इनकम। अब ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है हमसे, बताओ पूछा क्या है हमसे, कह रहा ए से कितना मोर है, ए से कितने परसेंट मोर है किसकी इनकम, बी की, लेकिन किसके साथ पूछा है, किससे कंपेयर किया है, ए से। तो याद रखिएगा 3 से कितना ज्यादा, जल्दी बोलो, 1 ज्यादा है। अब आप ज्यादा जो ये 1 है ये आप 3 से देख रहे हो या 4 से, कोई 4 बोला, हमारी 1 रुपए इनकम ज्यादा है तो हम 3 से कंसीडर करेंगे या 4 से, 3 से देख रहे हैं ना, कि 3 से 4 हुई है, मतलब 3 से हम कितना ज्यादा हैं, 1, तो नीचे कौन रहेगा, 3 रहेगा। जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा, याद रखिएगा, जिससे कंपेयर करें वो नीचे रहेगा। कह देता बताओ बी से इसकी कितनी कम है, तो नीचे कौन रहता, तो 4 रहता, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बी से। लेकिन ये कह रहा बताओ ए से कितना ज्यादा है बी, तो यहां पे कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए से, तो ए की इनकम नीचे रहेगी और इंटू 100, बस प्रतिशत में बताना है ना, परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे। अब ये बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
100 वन जा 100 और अपॉन में 3। क्या ये 33 सही 1/3 होगा? जल्दी बोलो जरा, देखो क्या ये 100/3 ही लिखा है? ये डिवाइड करके लिखते हैं, या तो ये आंसर या तो ये। तो बताओ 33 3 जा कितना? 99। और 99 में कितना जोड़ देंगे? तो 100/3 हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? सी ऑप्शन इज राइट। नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाक से। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सी ऑप्शन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने कमेंट डिलीट कर दिए हैं, शायद उनका आंसर गलत हो चुका था। कोई बात नहीं, आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? अब देखो, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। अगर आप कुछ ना देखते, आप ऐसे बना देते, ज्यादा कुछ ना डिवाइड करते। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। ये बताओ, हमको ये बताना था कि ए से बी की इनकम कितनी ज्यादा है, कितनी मोर है, यही तो बताना था। तो आप इसको अगर ना भी सॉल्व करते, तो ये बताओ तो 75 से कितना ज्यादा है? जल्दी बोलो, कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। तो सर 25 ज्यादा है किससे? 75 से। ये 100 है ना, तो 75 से 25 ज्यादा है 75 से, इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते तो 25 1 जा 25, 25 3 जा, तो बताओ वही 100/3 आता कि ना आता? जल्दी बोलो, वही 100/3 आता कि ना आता? तो सेम चीज है, चाहे तो आप रेशियो बना कर लो या विदाउट रेशियो कर लो, कुछ भी गलत नहीं होगा कभी भी। अगला लिखिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दे डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। देखो, कह रहा है कि इफ एज इनकम इज 50% लेस। अब की बार बताएंगे नहीं हम कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर, सब लोग डिसाइड करके बताइएगा। इफ एज इनकम इज 50% लेस, 50% लेस than that of bees, than that of bees of bees income। ठीक है, than that of bees income। आगे लिखिए। then bees income, then bees income, then bees income is what percent more than, is what percent more than that of A, that of A। अब अगर किसी का गलत हो गया तो यहीं सबका चालान कटेगा, याद रखिएगा। और पक्का घूंसा मारूंगा और वही सबके पास आ रहा हूं। अगर गलत हो गया, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसी फंडे पे करना है। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। 125% पहला ऑप्शन है। अब ऑनलाइन वालों के घूंसा मार नहीं पा रहा हूं तो क्या करूं, तुम्हें पे गुस्सा निकलेगी। 100% एंड 150% एंड 200%। अगर आपने गलती की, तुम्हारी कसम खा के बता रहे हैं, पक्का मारूंगा आज सबको घूंसा ही घूंसा। करिए जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए।
जैसे कॉन्सेप्ट सीखा है वैसे ही करना है। गुड, बहुत बढ़िया। अब लो, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। अभी जो सीखा है वैसे ही करो। वाह भाई साहब, बढ़िया है। हाँ महाराज, कुछ बताओगे? ये 1,000 कहाँ से ले आई? अरे दैया। हाँ, कितने मन से कर रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन हो गया होगा। वेरी गुड। गलत है? हमें क्या पता। हाँ। कितना हुआ? हाँ, कितना आया? सर थामे बैठे हैं, बस आप एक बार सॉल्व कर देते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ, तो घूसा खाएंगी आप? घूसा मत मारिए। 1/100 आ गया है। हाँ, ये 1/100 कैसे आया? हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। हाँ भाई, आया कुछ? नहीं आया? अच्छा, 100% आया है। तुम्हारा भी 100 आया? तुम्हारा आया? चलिए, देखो काफी लोगों का 100% आ रहा है। देखते हैं 100 वाला सही है या गलत है। क्या आया? 100 आया। कोई कोई तो 1,000 निकाल दिए हैं। 1,000 ऑप्शनों में नहीं है। इनको हम कौन सी श्रेणी में रखें, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखो भाई, अपन का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए का जो इनकम है बी से 50% लेस है, तो आप लोग बताओ ए का इनकम बी से कितना लेस है? सब लोग बताइए। अब सब लोग बोलिए, नहीं तो घूंसा मारेंगे। बता रहे हैं, ए का इनकम कितना बी से कम है, तो बी वाले को कितना मान लिया जाए? पक्का ना? तो बी वाले को अपन लोग क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ये सबने किया था। फिर धीरे से क्या करेंगे, इसको कितना लिख देंगे? 50 लिख देंगे। क्या सबने 50 लिखा था? जल्दी बोलो, क्या सबने 50 लिखा था? अब क्या दिक्कत थी? चाहे तो यहीं से बना लेते, चाहे रेशियो में बांट लेते। अगर काटना पीटना नहीं आ रहा है तो ये पूछ रहा था कि ए से कितना ज्यादा है, किसका? बी का। तो ये बताओ ए से कितना ज्यादा है? 50। ए से कितना ज्यादा है? तो नीचे कौन आएगा? जिससे हमने कहा था कंपेयर किया जाएगा वो नीचे आएगा। तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा ज्यादा है या कम? ए से ना। तो ए का वैल्यू नीचे आएगा। और प्रतिशत में बताना है, परसेंट में, तो किससे मल्टीप्लाई? तो 50 से 50, आंसर क्या आ गया? 100%। बताओ, कोई दिक्कत? बताओ। अब देखो, जिन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया कि सर 50 बन जा, परसेंट से परसेंट डिवाइड कर दिया, 50 बन जा 50 और 52 जा, तो सर एक से कितना ज्यादा है? हाँ हाँ हाँ, एक से दो ज्यादा। वाह भाई वाह, क्या बात है। एक से कितना ज्यादा? एक। और नीचे कौन आएगा? 1 × 100। बताओ आंसर क्या आएगा? 100%। अब बताओ, कोई दिक्कत थी? तो बी ऑप्शन इज राइट। अब बताइए, कोई दिक्कत? अब बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो थोड़ा सा हम आपसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा कर लो आप लोग। जब जब आपका कैलकुलेशन आपको दिक्कत देगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा।
आप इक्वेशन ड्रॉ भी कर दोगे, बना भी ले जाओगे, लेकिन अब बैठे सोच रहे हैं कि इसको काटें कैसे। सबसे बड़ा टास्क तो वही है कि इसको काटें कैसे। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच।